आज पढ़ना है आर्टिकल आप सबको, ठीक है। आर्टिकल होता क्या है किसी भी चीज की संख्या को डिनोट करने के लिए कई लोग आर्टिकल लाते हैं। एक है तो आर्टिकल ले आइए, ए या ए एन द, है ना। तो ऐसा चीज नहीं है, निश्चित और निश्चित चीज को दर्शाने के लिए हम सब आर्टिकल लाते हैं। ध्यान दीजिए, आर्टिकल के दो फॉर्म होते हैं, दो रूप होते हैं, दो टाइप होते हैं। पहला नंबर आर्टिकल को क्या बोला जाता है? डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल, ठीक है। दूसरा क्या होता है? इनडिफिनिट आर्टिकल। एक डिफिनिट आर्टिकल होता है, एक इनडिफिनिट आर्टिकल होता है, ठीक है। डिफिनिट आर्टिकल समझ रहे होंगे, निश्चित चीजों को दर्शाएगा, और इनडिफिनिट आर्टिकल अनिश्चित चीजों को दर्शाएगा। डिफिनिट आर्टिकल में सब जान रहे हैं क्या होता है? द होता है, और इनडिफिनिट आर्टिकल में क्या होता है? ए और ए एन होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जैसे पूर्व परिचित चीज है ना, जिसको हम पहले से जान रहे हैं, हम लोग द बोलेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, अगर कोई क्लास है, ठीक है, उस क्लास में 4-5 लड़के हैं, ठीक है। उस 4-5 लड़कों में से हम बोले किसी को भी उठा के ले आइए वो को, तो उसके साथ हम लोग ए या ए एन लगाएंगे, क्योंकि निश्चित नहीं है किस लड़का को लाना है। यदि बोले लाल टी शर्ट वाला को लेते आइए, तो लाल टी शर्ट वाला मतलब डिफिनिट हो गया, निश्चित लड़का हो गया, तो हम लोग किसका यूज कर देंगे? आंख मूंद के द का, ठीक है, द का यूज कर देंगे। द का यूज तो हम लोग अब थोड़ा देर के मतलब नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे कि द का यूज कहाँ कहाँ होता है। लेकिन फिलहाल ए और ए एन को देख लेते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि डिफिनिट चीज जिससे हम पूर्व परिचित है, यानी पहले से जानते हैं जिस चीज को, उसके आगे हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? द का। और ए और ए एन का उपयोग कहाँ करते हैं? जिसको हम सब नहीं जान रहे हैं, वहां पे ए या ए एन का यूज करते हैं। अब ध्यान दीजिए, इंडिफिनिट आर्टिकल में हम सब बच्चे क्लास में सब पढ़े हैं, ठीक है। वोवेल के आगे में ए एन और कॉन्सोनेंट के आगे में ए। जैसे वोवेल क्या है? ए ई आई ओ यू, है ना। बच्चे में पढ़े होंगे। ई 5 को अगर देखे तो एन मारिए इसके अलावा, है ना, इसको एक्सपेक्ट, है ना, या फिर इस सब को छोड़ के जो बचा उसके साथ क्या लगाना है? ए लगाना है। तो ऐसा कुछ नहीं चलता है आजकल, ठीक है। आजकल ये सब परिभाषाएं काम नहीं आती, ठीक है। ध्यान दीजिए तो क्या काम आता है यहाँ पे। अब साउंड का बात, जैसे देखिए, अगर अभी एक एग्जांपल का बात करें तो ध्यान दीजिए, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। अब आप कहिएगा यहाँ पे यू है, तो यू है तो आप एन मारिए, लेकिन एन मारिए गलत हो जाएगा। होता क्या है? ए होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग आगे का लेटर देख के नहीं लगाते हैं ए आई एन, आगे का साउंड देख के लगाते हैं। वॉवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। ध्यान दीजिए कि इंग्लिश का साउंड दो भाग में बटा हुआ है, एक वॉवेल साउंड, एक कॉन्सोनेंट साउंड। कौन कौन सा? वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। वॉवेल साउंड टोटल होते कितने हैं? 20 होते हैं। हालांकि आपको चार्ट दिखा के समझाना था, लेकिन नहीं भी समझिएगा तो चल जाएगा, ठीक है। अगर वॉवेल कितने होते हैं? वॉवेल साउंड कितने होते हैं? 20 होते हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं? 24 होते हैं। टोटल मिलके साउंड का संख्या कितना हो गया? 44। आपको ये ध्यान देना है वॉवेल साउंड कहाँ आ रहा है, कहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। वॉवेल साउंड के लिए आप हिंदी में पढ़े होंगे, हिंदी से रिलेट करके देखना होगा। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ, ए, और उसके बाद ए। ऐसा कोई उच्चारण देने वाला से शुरुआत है ना। अगर किसी वर्ड का इस सब उच्चारण से शुरुआत हो रहा हो, इस सब साउंड से शुरू हो रहा हो शब्द, तभी आपको किसका यूज करना है? एन का यूज करना है। तभी आपको किसका यूज करना है? एन का यूज करना है। अदरवाइज में आपको किसका यूज करना है? ए का। कॉन्सोनेंट साउंड अगर आ रहा है तो ए का यूज करना है। एक बात और दिमाग में डाल लीजिए, जैसे देखिए, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड प्लस वॉवेल साउंड मिल के कौन सा साउंड बनाता है? कॉन्सोनेंट ही बनाता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, बुक, ठीक है, बुक। इसमें क्या लगने वाला है? ध्यान दीजिए, इसमें क्या लगेगा, कैसे डिसाइड करेंगे? बुक को हिंदी में लिखिए, बुक कैसे लिखाता है? बुक। क्या क्या मिलके बना है? ब और उ, है ना। कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे वॉवेल भी है, कुछ लोग कहेंगे वॉवेल साउंड भी है। तो हम क्या बताएं? कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड मिलके क्या बनाता है?
कॉन्सोनेंट बनाता है तो इसका मतलब यहाँ पे बुक के साथ क्या लगेगा, ए लगेगा। कोई दिक्कत? हमेशा वोवेल साउंड अकेला आना चाहिए, वो कॉन्सोनेंट के साथ नहीं आना चाहिए। जैसे देखिए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है। जैसे देखिए यूनिवर्सिटी तो है, ये यू से शुरू है, नो डाउट यू से शुरू है, ये वोवेल लेटर से शुरू है लेकिन वोवेल साउंड से शुरू नहीं है। इसको हिंदी में देखिए यूनिवर्सिटी, यू यो और प्लस उ है ना, तो यो से शुरू है तो कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल मिलके क्या बन जाता है, कॉन्सोनेंट। इसलिए हमको इसके साथ किसका यूज करना पड़ता है, यू का यूज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे इसके बाद देखिए इंक, इंक कोई दिक्कतें नहीं है, ई के साथ शुरू हो रहा है तो यहाँ पे हम क्या लगा देना, एन लगा देना है। तो आई होप आप लोग ये समझ रहे होंगे कि कहाँ पे किसका यूज करना है। ये 20 वोवेल साउंड आपको ऐसे याद करना था, लेकिन उतना नहीं भी रखते हैं तो इतना से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इतना को लेकिन आना चाहिए, लेकिन कैसे आना चाहिए, एकदम अकेला आना चाहिए। ये नहीं कि दोनों सब साथ में, दोनों साथ में रहेगा तो देख लीजिए कॉन्सोनेंट ही हो जाएगा, वहां पे आपको यूज करना पड़ेगा ए का। समझ में आ गया? अगर वोवेल साउंड अकेला है तो आपको किसका यूज करना होगा, एन का यूज करना होगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। गया आप देखिए एग्जांपल के तौर पे, जैसे देखिए वर्ड जो सब बिगिन हो रहे हैं इससे, इस सब सारे देखिए ध्यान से देखिए तो वोवेल है, ठीक है। तो वोवेल से शुरू होते हैं, और लेकिन वोवेल से शुरू होते हैं लेकिन हमको देखना क्या है, साउंड देखना है, वोवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए। यू, इसको क्या पढ़ा जाता है, यू। देखिए स्टार्टिंग इसका उच्चारण क्या है, यो से शुरू है और वोवेल जरूर है, लेकिन आपको पहले बताए थे कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल साउंड मिलके क्या बना देता है, कॉन्सोनेंट साउंड। इसलिए हम क्या किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। यूलॉजी, इसको क्या पढ़ा जाता है, यूलॉजी। तो यू यो से शुरू हो रहा है फिर तो क्या होगा, ए होगा। फिर यंच, योंच, तो यो से शुरू हुआ फिर ए लगेगा। अब जैसे देखिए एक्सक्यूज, एक्सक्यूज किससे शुरू हुआ, ए से शुरू हुआ, क्या लगेगा, ए से वोवेल साउंड है तो एन लगेगा। एम्प्लॉय है ना, ए से शुरू हुआ। एक्सपर्ट ए से शुरू हुआ तो एन लगेगा। समझ में आ रहा है? उच्चारण पे सारा है, यहाँ पे सारा बात जो है उच्चारण का है। यदि उच्चारण पकड़ में आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई होगा, ठीक ना। नहीं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, नहीं तो पकड़ के देखते रहिए ई भी वोवेल, ए भी वोवेल, कहीं ए लगेगा कहीं एन लगेगा, माथा पागल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो बिगिन हो रहा है किससे, यू से, ध्यान दीजिए। यूनियन, यूनियन किससे शुरू हुआ, यो से शुरू हुआ। यूनिटी, यूनिट किससे शुरू हुआ, यो से शुरू हुआ। यूनिवर्सिटी किससे शुरू हुआ, यो से शुरू हुआ। तो सब में क्या लगेगा, ए लगेगा। यहाँ कुछ लोग सवाल यही सब ध्यान दीजिएगा कि ये यू यो प्लस उ है, ई नहीं सोच लीजिएगा कि वोवेल हो जाएगा। वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट होता है एकदम, जिसको कहते हैं सिर्फ और सिर्फ वोवेल रहना चाहिए। जैसे अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला में क्या आ गया, ओ आ गया वोवेल साउंड, है ना। अंपायर ओ आ गया, एक्सपर्ट ए आ गया, है ना। उसके बाद देखिए जो कि ओ से शुरू होता है, जैसे देखिए ओ से शुरू हुआ, वन मैन बैंड। तो वन कैसे लिखते हैं, वो से शुरू होता है, वन नहीं शुरू होता है, वो से शुरू, तो कॉन्सोनेंट साउंड है, ए का यूज कीजिए, है ना। जैसे ऑक्स, ऑक्स किससे शुरू हुआ, ओ से। ऑडिटर किससे शुरू हुआ, ओ से। ओमन किससे शुरू हुआ, ओ से। तो यूज किसका कीजिएगा, एन का यूज कीजिएगा। अब देखिए वैसा वर्ड जिसका बिगिन किससे हो रहा है, एच से हो रहा है। जैसे देखिए हॉर्स, है ना, हॉर्स, हॉर्स कैसे हुआ, हो, है ना। तो हो से शुरू हुआ है तो पता ही है हो क्या होता है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट होता है। तो इसके आगे ए, हॉस्पिटल, हॉलीडे, सबके साथ क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए उच्चारण देखिए क्या है, ऑनर बोला जाता है, ऑनर नहीं, ऑनर, ऑनर, है ना। तो ओ आया, ओ के लिए क्या लगेगा, एन लगेगा। ये हेयर नहीं है, ये ईयर है, ठीक है। ए जिसको अधिकारी बोला जाता है, उच्चारण इसका ए से शुरू होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एन हो जाएगा। ऑनेस्ट है ना, फिर ओ है तो एन हो जाएगा। एक और कंफ्यूजन वाला वर्ड जो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट करता है, ईयर, है ना। हम लोग बोलते क्या है, ईयर, हालांकि ये उच्चारण गलत है, इसका ईयर होता है, ठीक है, ईयर होता है। इसके साथ काफी बहुत सारे लोग एन का यूज कर देते हैं, जो गलत है। देख सकते हैं इसके उच्चारण में यो पहले आ जाता है, इसलिए इसके आगे क्या यूज करना होता है, ए यूज करना होता है। अब हमको लग रहा है कि कुछ कुछ आप लोग के समझ में आया होगा, ठीक है।
कुछ कुछ समझ में आया होगा, बाकी जो रूल है वो और कभी क्लास में आपको और किसी क्लास में बताया जाएगा, ठीक ना, सेकंड वीडियो के थ्रू। तो थैंक यू।